इंडिया के अंदर जो मेन दल हैं वो कभी ना कभी यूपीए का भाग रहे हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का भाग रही थी। और 2004 से लेकर 14 तक जितने भी घोटाले के आरोप लगे हैं वो यूपीए पे लगे हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री यूपीए के बने थे, कांग्रेस के नहीं, यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो जितने भी घोटाले थे वो यूपीए के थे। तो जब भी मीडिया वगैरह में हम बात करते थे तो हम कहते थे कि यूपीए के काल में इतना घोटाला हुआ, यूपीए के काल में इतनी चीज़ें हुई। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया नाम दे देने से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो जो घोटालों का दामन है ना, उसको लोगों की स्मृति से हटा दिया जाएगा। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो। तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी, अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। आप ये समझिए ना, 26 दल हैं, 26 में से 2 दल है या नहीं है उसका नहीं पता आपको। शिवसेना उद्धव जो है उसमें सिर्फ परिवार रह गया है, एनसीपी में सिर्फ सुप्रिया सूले और शरद पवार रह गए, बच गए 24 दल। 24 में से 4 हटा दीजिए। कौन से 4? कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, जिसमें डीएमके के साथ तो कांग्रेस की थोड़ी ठीक ठाक बन रही है, टीएमसी के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही। इन तीनों दलों को अगर आप हटा दें तो एक नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ही है जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी। इन चारों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 10 से ज़्यादा है, बाकी किसी की 10 भी नहीं है। 3 ऐसी पार्टीज़ हैं इसके अंदर जिनके 3 सांसद हैं, 3 ऐसी पार्टी हैं जिनके सिर्फ 1 सांसद हैं, 10 ऐसी पार्टी हैं जिनके 1 भी सांसद नहीं है। तो ये कितने मजबूत हैं ये तो आपको पता ही चल गया। इनकी मजबूती कुछ है ही नहीं कि अगर दिल्ली के अंदर जो है ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता रह जाए कि उनको भाजपा से अलायंस करना पड़ जाए, तो वो भाजपा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। क्या लगता है बीजेपी सरकार को ये महागठबंधन रोक पाएगा जिसका नाम इंडिया दिया गया, और इंडिया नाम देने से विपक्ष को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? वो इंडिया नाम देने से फ़ायदा क्या होगा? बेसिकली सिंपल ये बात ऐसी है कि ना, भारत के लोग बड़े परसेप्शन वाले होते हैं, बड़ी इमेज वाले होते हैं। जिस भी चीज़ के साथ इंडिया हो, भारत हो, उससे बड़ा प्रेम करते हैं। इंडिया के अंदर जो मेन दल हैं वो कभी ना कभी यूपीए का भाग रहे हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस का भाग रही थी। और 2004 से लेकर 14 तक जितने भी घोटाले के आरोप लगे हैं वो यूपीए पे लगे हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री यूपीए के बने थे, कांग्रेस के नहीं, यूपीए की सरकार थी, ठीक है। तो जितने भी घोटाले थे वो यूपीए के थे। तो जब भी मीडिया वगैरह में हम बात करते थे तो हम कहते थे कि यूपीए के काल में इतना घोटाला हुआ, यूपीए के काल में इतनी चीज़ें हुई। अब उन्होंने सोचा कि इंडिया नाम दे देने से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो जो घोटालों का दामन है ना, उसको लोगों की स्मृति से हटा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत की जनता जो है अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या ये इंडिया नाम का अलायंस वो रजिस्टर्ड करवा पाएंगे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इंडिया वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं, ये इंडिया, भारत, ये सारे नाम जो हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे देश का नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी अलायंस को इंडिया नाम दिया जाना चाहिए। सर, मेरा भारत सरकार का ही होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इस गठबंधन ने लोगों को पहले दिन से छलना शुरू कर दिया है, पहले दिन से धोखा देना शुरू कर दिया है। मतलब आपकी न्यूज़ की हेडलाइन क्या होगी? कल को नीतीश चचा या जयंत चौधरी इस गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो इंडिया का पहला विकेट गिरा, इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, यही बात करेंगे ना आप? जो आप या हम या कोई भी जो जागरूक नागरिक है, बताइए उनके लिए ये बात सही लगेगी? हाँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इंडिया का जो लास्ट 2 इलेक्शन हुए हैं, 1 दशक के अंदर जितने चुनाव हुए हैं, वहाँ पे जनता ने क्लियर मैंडेट दिए हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम हूँ, तो लोगों ने बाकायदा पूछा है। सिर्फ मोदी की बात नहीं है, मोदी के अलावा भी जो बड़े लीडर्स थे, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ है। तो इस देश की जनता अब पहले जानना चाहती है
कि कौन मेरा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता होगा, तो अभी तक मेरे को लगता है कि एक तो वो जो गठबंधन है अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाया है और आगे भी वो कर नहीं पाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। क्योंकि आप ये समझिए ना, 26 दल हैं, 26 में से 2 दल है या नहीं है उसका नहीं पता आपको। शिवसेना उद्धव जो है उसमें सिर्फ परिवार रह गया है, एनसीपी में सिर्फ सुप्रिया सूले और शरद पवार रह गए, बच गए 24 दल। 24 में से 4 हटा दीजिए। कौन से 4? कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, जिसमें डीएमके के साथ तो कांग्रेस की थोड़ी ठीक ठाक बन रही है, टीएमसी के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही। इन तीनों दलों को अगर आप हटा दें तो एक नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ही है जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी। इन चारों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 10 से ज़्यादा है, बाकी किसी की 10 भी नहीं है। 3 ऐसी पार्टीज़ हैं इसके अंदर जिनके 3 सांसद हैं, 3 ऐसी पार्टी हैं जिनके सिर्फ 1 सांसद हैं, 10 ऐसी पार्टी हैं जिनके 1 भी सांसद नहीं है। तो ये कितने मजबूत हैं ये तो आपको पता ही चल गया। इनकी मजबूती कुछ है ही नहीं। देखो, कई लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कैटलिस्ट की बहुत आवश्यकता होती है, 100% आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलिए पोल की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें। आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। आप आम आदमी और कांग्रेस को मिले हुए जो वोट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 6 लाख तक का अंतर है हार का। तो इतना बड़ा अंतर क्या अलायंस से हटेगा? और सिंपल सी बात यह कि मान लीजिए आपने 2024 गठबंधन कर भी लिया, जनता आपसे तुरंत पूछेगी ना कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या उसमें भी कांग्रेस और आप अलायंस करेगी? और तब क्या आम आदमी पार्टी 1 सीट भी देना पसंद करेगी कांग्रेस को? आज अगर कांग्रेस 2 सीटें देती है तो क्या उस टाइम में 1 भी सीट देगी? 6 सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य जगहों पे भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और एक बार आपने लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि विधानसभा में आप साथ रहेंगे? तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी, अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। और मैं नहीं चाहता कि देखिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस से आपके मतभेद हो सकते हैं, भाजपा से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टीज़ जो है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझती है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो।